कराची में होने वाले NA 245 ज़मनी इंतखाब की वोटों की गिनती जारी है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज की आमद का सिलसिला अभी जारी है और पहला नतीजा सामने आ चुका है, जिसके मुताबिक पोलिंग स्टेशन 24 से PTI के उम्मीदवार 54 वोट्स लेकर आगे हैं, जबकि MQM ने यहां से सिर्फ 3 वोट्स हासिल किए हैं। तो आपके साथ गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा शेयर कर रहे हैं और आपको बताते चले ये जो नतीजा आया है NA 245 ज़मनी इंतखाब में वोटों की गिनती जारी है और गैर हतमी गैर सरकारी नताइज की आमद का सिलसिला जारी है। पहला नतीजा सामने आ चुका है, जिसके मुताबिक पोलिंग स्टेशन 24 से PTI के उम्मीदवार 54 वोट्स लेकर आगे हैं, जबकि MQM ने यहां से सिर्फ 3 वोट हासिल किए हैं। दूसरा रिजल्ट आपके साथ शेयर करेंगे पोलिंग स्टेशन नंबर 113 का, जहां गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा भी सामने आ गया है, जिसके मुताबिक यहां भी PTI को जो है वो बरतरी हासिल है। आपको बताते चले कि PTI के महमूद मौलवी 33 वोट्स लेकर आगे हैं, जबकि MQM के मुईद अनवर 31 वोट्स लेकर दूसरे नंबर पर हैं। पोलिंग स्टेशन 113 पर TLP के उम्मीदवार मोहम्मद अहमद रजा को 18 वोट्स मिल सके हैं। पोलिंग स्टेशन नंबर 107 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आया है, जिसके मुताबिक MQM के मुईद अनवर इस पोलिंग स्टेशन में आगे दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने 76 वोट्स अब तक हासिल किए हैं, जबकि यहां महाजर कौमी मूवमेंट के शाहिद फराज 20 वोट्स लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। इस सारी सूरत हाल पर मजीद बात करेंगे। NA 245 ज़मनी इंतखाब, जहां वोटों की गिनती का अमल जारी है। तफसीलात देंगे हमारे नुमाइंदे वलीद अहमद हमारे साथ मौजूद है। वलीद अहमद, बताइएगा 3 गैर हतमी नताइज सामने आए हैं, अगर इस लिहाज से देखा जाए तो PTI को बढ़तरी नजर आ रही है। जी बिल्कुल, नताइज आना शुरू हुए हैं, तहम ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं। वोटों की गिनती का अमल जो है वो इस वक्त जारी है, तो मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो कहीं MQM आगे नजर आ रही है और कहीं जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट हैं महमूद मौलवी, उनके नंबर जो है वो नुमाया नजर आ रहे हैं। तो मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो रिपोर्ट्स आ रही हैं। इस वक्त गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा जो है वो इस वक्त आना शुरू हुआ है। ताहम एक पोलिंग स्टेशन नंबर 24 का जो नतीजा है, जिसका फॉर्म 45 आ चुका है, तो उसके मुताबिक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है उनके कैंडिडेट बरतरी हासिल कर चुके हैं। ताहम इस वक्त जो है वो पूरे 263 पोलिंग स्टेशन पे जो है वो इस वक्त काउंटिंग का अमल जारी है और गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो है वो आ रहे हैं। तो तहरीक इंसाफ जो है वो कुछ जगहों पर बरतरी हासिल कर रही है। ताहम दूसरी जानिब जो है वो MQM पाकिस्तान के मुईद अनवर और दूसरी दीगर सियासी जमातें जिसमें TLP महाजिर कौमी मूवमेंट के कैंडिडेट जो है वो भी नुमाया नजर आ रहे हैं। यकीनी तौर पर ये अभी वली चूंकि गैर हतमी नताइज हैं तो फौरी तौर पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता, और चूंकि नताइज आने का सिलसिला भी जारी है, अभी इंतजार करना होगा। जब मुकम्मल नताइज सामने आ जाएंगे तो ही कहा जा सकता है कि बरतरी आखिर किसको मिलती है। ये बताइएगा, इस वक्त जब गिनती का अमल जारी है तो इस वक्त आप सिक्योरिटी सूरत हाल क्या देख रहे हैं, और इस वक्त पोलिंग स्टेशन के अंदर जहां गिनती की जा रही है वहां पर क्या पुरसकून माहौल में तमाम तर गिनती का अमल मुकम्मल किया जा रहा है? सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात कबल अज वक्त ही किए गए थे इलेक्शन से, और 2700 जायद की जो है वो नफरी तैनात की गई थी। 160 पोलिंग स्टेशन पर जो है वो रेंजर्स की तैनाती भी की गई थी, जिसे हसास तरीन करार दिया गया था। ताहम अभी इस वक्त हम देख रहे हैं कि गिनती का अमल शुरू हुआ है और हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा वलीद। इस हवाले से आपसे मजीद भी जानेंगे। अपने व्यूअर्स को एक और रिजल्ट शेयर करने जा रहे हैं। पोलिंग स्टेशन नंबर 235 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा इस वक्त आपको बताते चले कि पोलिंग स्टेशन पर आजाद उम्मीदवार डॉक्टर फारूक सत्तार 35 वोट्स लेकर आगे हैं, जबकि MQM के मुईद अनवर 29 वोट्स लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। पोलिंग स्टेशन नंबर 34 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक आपको अपडेट करें। एक दफा फिर आपको बताते चले, पोलिंग स्टेशन नंबर 235 जिसमें गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा और आजाद उम्मीदवार डॉक्टर फारूक सत्तार 35 वोट्स लेकर आगे हैं। वलीद, आपकी जानिब आते हैं। एक और रिजल्ट सामने आ गया है, आप आगाह कर रहे थे ओवरऑल सिचुएशन जो आज रही है जब वोट डाला जा रहा था और इस वक्त जब गिनती का अमल जारी है। जारी है। सिक्योरिटी के अगर हवाले से बात की जाए तो अब जो है वो मुख्तलिफ मकामात से जो है वो ये चीजें रिपोर्ट हो रही हैं कि
जो कारकुनान हैं वो आमने सामने आ रहे हैं। मुख्तलिफ गुलिस्तान स्कूल, PCHS सोसाइटी में जो है वो हाथापाई भी हुई है और दीगर जो सिंधी मुस्लिम सोसाइटी और दीगर इतराफ के जो इलाके हैं जहां पर रेंजर्स की भी भारी नफरी तैनात है, पुलिस की भी सिक्योरिटी समेत जो है वो दीगर कानून नाफिज करने वाले हसास इदारों के एहलकार भी तैनात है, वहां पर जो है वो देखने में आ रहा है कि तहरीक इंसाफ और MQM पाकिस्तान के जो कारकुनान हैं वो आमने सामने आए हैं। मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो ये चीजें रिपोर्ट हुई हैं। इस वक्त मैं सिंधी मुस्लिम सोसाइटी पर मौजूद हूँ। कारकुनान की एक बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त भी मौजूद है और पुलिस की जो नफरी है वो मौजूद है, तो उनकी कोशिश है कि किसी तरीके से जो है वो मुठभेड़ ना हो सके। सिक्योरिटी के लिए सख्त तरीन इंतजाम इस वक्त इस जायवकों पर रखे गए हैं। रेंजर्स की एक भारी नफरी तैनात है, साथ साथ जो है वो पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले एहलकार जो है हसास इदारों के वो भी मौजूद हैं। तो गिनती का अमल जारी है और सूरत हाल जो है वो सब सवेरे से हम देख रहे थे कि सूरत हाल जो है वो बड़े स्मूथली जो है वोटिंग का प्रोसेस चल रहा था। ताहम अब जो है वो गिनती का अमल शुरू हुआ है, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आना शुरू हुए हैं और इस वक्त सूरत हाल हम ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो कारकुनान आमने सामने आ रहे हैं। ठीक है, तो बाहर आप जैसे कह रहे हैं कि कारकुनान आमने सामने आ रहे हैं, यकीनी तौर पर जहां से गैर हतमी नतीजा आता होगा वहां पर शोरगुल भी होता होगा, लोगों के जश्न की भी मनाजिर देखने को मिलते होंगे, तो इसको क्या कंट्रोल करने के लिए कोई इकदाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ रहे हैं क्योंकि और ये तमाम सियासी जमातों के जो है वो पोलिंग एजेंट भी मौजूद होते हैं पोलिंग स्टेशन के अंदर। तो जैसी नतीजा आता है तो जिसका पलड़ा पोलिंग स्टेशन पर भारी नजर आता है, जिसके नंबर नुमाया नजर आ रहे हैं, तो यकीनी तौर पे जो है वो कारकुनान जो है वो शोर गुल भी करते हैं और उस जश्न को जो है वो एंजॉय भी करते हैं उस जीत को। तो हम अपने मुखालिफिन की जानिब जो है वो क्योंकि कैंप्स लगाए गए हैं, हर सियासी जमातों की जानिब से जो है वो पोलिंग स्टेशन के बाहर कैंप लगाया जाता है, तो दूसरों के कैंप में जाकर जब वो शोर गुल करते हैं तो यकीनी तौर पे जो सियासी जमात के कारकुन जीत नहीं सका या जो बरतरी हासिल नहीं कर पाया है तो उनके जो है वो जज्बात मजरू होते हैं, तो आपस में जो है वो सूरत हाल जो है वो कशीदा नजर आती है, आमने सामने आते हैं, नारेबाजी करते हैं अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ। ये सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर नजर आ रही है, खास करके जो है वो AB सीनियर अलायंस, सिंधी मुस्लिम सोसाइटी, PCHS सोसाइटी समेत जो है दीगर इतराफ के जो इलाके हैं जहाँ पर चूंकि दोनों सियासी जमातों का जो है वो वोट बैंक है, खास करके जो है वो इन लाइन एरिया का जो इलाका है और AB सीनियर लाइन इन तमाम इतराफ में जो है वो MQM जो है वो अपनी जो है वो असर सूख ज्यादा रखती है। ताहम दूसरी जानिब जो सिंधी मुस्लिम सोसाइटी है, PCHS सोसाइटी है, पोश इलाके हैं, उसमें जो है वो तहरीक इंसाफ अपना जो है वो सियासी असर सूख ज्यादा रखती है। तो सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर देख रहे हैं हम कि कारकुनान जो है वो आमने सामने आते हैं और एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। ठीक है, वलीद अहमद हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। इस वक्त अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए यहाँ पर सिक्योरिटी भी सख्त देखी जा रही है और मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से रिजल्ट आने का सिलसिला जारी है, वोटों की गिनती का अमल जारी है और अपने नाजरीन को हम गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज से आगाह भी कर रहे हैं। दिन भर की अगर सिचुएशन के ऊपर वलीद बात कर लेते हैं, आज भी हमने देखा कि कुछ एक दो सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई थी, कुछ ऐसी अकरेंस जरूर थी जिनके बिना पर जो है कहा जाए सूरत हाल खराब हो सकती थी, लेकिन ओवरऑल कैसे देखी आपने सिचुएशन? क्या अमन व अमान से तमाम तर वोटर्स यहाँ पर आए और उन्होंने अपना वोट कास्ट किया? जी बिल्कुल, देखिए आज चूंकि छुट्टी का रोज भी था तो उमूमी तौर पे कराची वाले जो है देर सुबह जो है वो उठते हैं, तो 12 बजे तक हमने देखा गया था कि टर्न आउट जो है वो सिफर रहा था और शहरी जो है वो निकल कर नहीं आए थे। इक्का दुक्का शहरी जो है वो कुछ पोलिंग स्टेशन में गए और उन्होंने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया था। तहम जो है 12 बजे के बाद हमने देखा कि कुछ शहरियों के जो है वो आने का सिलसिला शुरू हुआ। तहम अगर बात की जाए तो अगर एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक जो है वो 7 से 8% जो है वो टर्न आउट रहा है। मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो जब 4000 या उससे जायद रजिस्टर्ड वोटर थे तो वहाँ 100 की तादाद में 150, 200 या 350 तक जो है वो वोट्स पड़े हैं। तो टर्न आउट जो है वो इंतहाई कम रहा है। मुख्तलिफ मकामात पर जहाँ पर एक पोलिंग स्टेशन में हमने देखा था कि रुकने असम्बली जो है वो फिरदौस शमीम नकवी वो आ गए थे, तो कारकुनान ने उनको मुखालफिन पार्टी के जो कारकुनान थे उन्होंने उनको घेर लिया, शोर शराबा किया। इसी
इसी तरीके से सोल्जर बाजार के कुछ मुख्तलिफ इलाके थे जहाँ पर जो है वो कारकुनान आमने सामने आए, नारेबाजी करते रहे, लेकिन तहम अमल जो है पोलिंग का वो जो है वो चलता रहा। तहम 3 पोलिंग स्टेशन ऐसे थे, 143, 144 और पोलिंग स्टेशन नंबर 45, जहाँ पर जो है वो आरओ ने कबल वक्त जो है वो फॉर्म 45 और एनवलप जो रिजल्ट के लिए तौर पर दिए जाते हैं पोलिंग एजेंट्स को, उनके साइन ले लिए थे, दस्तखत ले लिए थे, जिसके बाद जो है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ने एतराज उठाया था कि कबल वक्त साइन क्यों लिए गए हैं। तो उस वक्त जो है वो कुछ अमल पोलिंग का रुका था और उसके बाद जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने 1 घंटा जो है वो इन तमाम पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का वक्त बढ़ा दिया था। तो तमाम 260 पोलिंग स्टेशन पर जो है वो 5 बजे पोलिंग का इख्तिताम हो चुका था, जबकि 3 पोलिंग स्टेशन पर जो है पोलिंग का वक्त जो है वो 1 घंटा बढ़ा दिया गया था। तो 263 मुकम्मल मजमूई तौर पर पोलिंग स्टेशन है, जिसमें अब तमाम जगह जो है वो पोलिंग का अमल खत्म हो चुका है और गिनती का अमल जारी है। कबल वक्त जो है वो साइन लेने की वजह से जो है वो कुछ गैप आया था पोलिंग के अमल में, तमाम अब जो है वो गिनती का अमल पोलिंग का अमल ठीक है वो रुक गया था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब जो है गिनती का अमल जो है वो जारी है। ये बताइएगा कि अगर हम पोलिंग से पहले की बात करें तो क्या एनालिसिस किया जा रहा था आज के हवाले से, क्योंकि बाज़गश्त तो पीटीआई और एमक्यूएम के लिए ही हो रही थी। यकीनी तौर पर फारूक सत्तार जो कि बतौर आजाद उम्मीदवार लड़े हैं इस इलेक्शन को, ओवरऑल क्या समझा जा रहा है इस हवाले से कि किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा था? अगर हम पोल से पहले बात कर लेते हैं, अभी तो डेफिनेटली जब रिजल्ट्स आएंगे तो ही इस पर कुछ बात की जा सकती है, अदरवाइज। जी देखें, सियासी माहिरीन जो कह रहे हैं, तो सियासी माहिरीन का कहना है वो चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस सीट से बरतरी हासिल कर चुकी है, मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन इस सीट से जो है वो जीते थे और गुज़िश्ता 2018 इलेक्शन में जो है डॉक्टर फारूक सत्तार जो है वो पाकिस्तान एमक्यूएम पाकिस्तान के जो है वो उम्मीदवार थे और बरतरी का आलम ये था कि 55,000 से जायद वोट जो है वो एमक्यूएम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिए थे, जबकि 20,000 कम वोट जो है लेकर सेकंड नंबर पे जो है डॉक्टर फारूक सत्तार आए थे। तो यकीनी तौर पे जो है मिक्स आबादी का ये इलाका है जहाँ पर पोश इलाके भी है शामिल हैं और मुतवस्सित तबके के शहरी भी जो है वो एक इलाके में रहते हैं। तो जमशेद रोड है, जहांगीर रोड है, मार्टन रोड है, गार्डन है और इसके साथ साथ एपी सीनिया लाइन है, लाइन एरिया है, ये तमाम वो इलाके हैं जहाँ पर जो है वो एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो अपना असर रसूख जाहिर करती है, जबकि इसके साथ साथ पीसीएचएस सिंधी मुस्लिम सोसाइटी और दीगर बहादुराबाद समेत जो इलाके हैं वहाँ पर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असर रसूख जो है वो देखने में आता है ज्यादा है। तो हम सियासी जो माहिरीन हैं उनका ये कहना था कि चूंकि अब 3 पार्टीज ने जो है वो कोलिशन कर लिया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जेयूआई ने जो है वो एमक्यूएम पाकिस्तान के उम्मीदवार जो मोहिद अनवर हैं उनको सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया था। तो ये सूरत-ए-हाल देखने के लिए आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आगे जो है वो दीगर सियासी जमातें जो है वो वोट लड़ रही हैं, वो इलेक्शन लड़ रही हैं। तो सूरत-ए-हाल इस वक्त जो है वो बरतरी पर जो है अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नजर आ रही है। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से जो हमें नताइज मौसूल हुए, जिसके गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हुए, तो वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम अब तक बरतरी नजर आ रही है। लेकिन उम्मीद ये जाहिर की जा रही थी कि हल्के में कि इस बार जो है वो जब 3 पार्टीज ने जो है वो सपोर्ट की है एमक्यूएम पाकिस्तान को, तो मुमकिन है कि एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो बरतरी हासिल कर लेता। हम इस वक्त तक जो है गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं महमूद मौलवी, वो उनके जो है वोट्स है और उनके जो नंबर्स हैं वो नुमाया नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये बताइएगा वलीद कि किस हद तक कामयाब होगा यहाँ पर जो एक हम ट्रेंड की बात करते हैं, फॉलोअर्स की बात करते हैं, ये जो ट्रेंड है और इसका जो असर और रसूख होता है वो किस हद तक कामयाब होगा या किस हद तक किसी भी उम्मीदवार का साथ देगा, या फिर यहाँ पर जो मसाइल हैं, क्योंकि हमें पता है कि गार्डन के क्या मसाइल हैं, लाइन्स एरिया के क्या मसाइल हैं। अगर देखा जाए तो बहादुराबाद और इसके अतराफ के जो इलाकों में अभी सिंधी मुस्लिम के इलाके में बारिशों के बाद जो यहाँ की कलई खुल गई है, जो काम किया गया इंतजामिया की जानिब से, तो लगता है कि इसका इन्फ्लुएंस या इसकी वजह से लोगों की जो ग्रीवेंसेस हैं वो हावी हो जाएंगे उम्मीदवार को वोट देने के ऊपर। इसकी वजह से भी थोड़े से चेंज हो सकता है लोगों का माइंड और हुआ होगा। जी बिल्कुल, देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, उनका जो बयानिया है और उनके जो वफाकी हुकूमत को जो है वो हटाया गया था 3.5 साल के कलील अरसे के बाद, जो है उनको मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई थी और हुकूमत को हटा दिया गया था, जिसके अंदर कोलिशन पार्टनर जो है वो एमक्यूएम पाकिस्तान भी मौजूद थी। और एमक्यूएम पाकिस्तान ने जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीडीएम के साथ जो है वो मुआहदे किए थे कि वो जो है वो सीट एडजस्टमेंट समेत जो
जो है वो दीगर मामला कराची के जो है वो लेकर साथ चलना चाहेंगे। ताहम इस वक्त देखा है कि वो इस चीज में कुछ हद तक कामयाबी हासिल हुई है, क्योंकि ये 245 का जो इलेक्शन है ये एक तरीके से इसको टेस्ट केस के तौर पे देखा जाएगा, क्योंकि ये ऐसा इलेक्शन है, इससे कबल जो है वो लांडी के इलेक्शन हुए थे जिसमें एमक्यूएम का जो है यहाँ से कंटिन्यू करेंगे वलीद, जैसे आप बता रहे हैं कि इस रिजल्ट को टेस्ट रिजल्ट के तौर पर देखा जाएगा कि कौन सी पार्टी का कितना इन्फ्लुएंस है और जहाँ पर जो कामवा वगैरह किए गए हैं उनके लिए यहाँ के जो वोटर हैं उनकी क्या राय है, यकीनी तौर पर ये डिसाइड करेगा बिफोर आम इंतखाब से पहले जो है ये एक टेस्ट रिजल्ट के तौर पर होगा। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक और नतीजा जिसके लिए हम जा रहे हैं हमारे नुमाइंदे कामरान के पास। कामरान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। आप बिल्कुल देखें, नताइज आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जैसा कि 2 पोलिंग स्टेशन ऐसे थे 143, 144, जहाँ पर पोलिंग का अमल बीच में भी देर के लिए रुका, जिसकी वजह ये थी कि वहाँ पर मामूली सी सियासी जमातों के दरमियान तल्ख कलामी हुई थी, जिसकी वजह से 6 बजे का वहाँ वक्त दिया गया था। लेकिन ओवरऑल जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ से अब गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। पहले हमने जब सुबह इस इलेक्शन को देखा, बगौर देखा, तो उसमें बज़ाहिर ये लगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एमक्यूएम पाकिस्तान ये 2 कैंडिडेट जो हैं, जिनमें महमूद बाकी मौलवी और मोहित अनवर, इन दोनों के दरमियान कांटे का मुकाबला होगा। और इसके साथ साथ क्योंकि कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पे दीगर सियासी जमातों का असर नहीं पड़े। जैसे कि अगर बात की जाए PIB की, तो PIB कॉलोनी में जो डॉक्टर फारूक सुल्तान आजाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ रहे हैं, तो वहाँ पर उनका वोट बैंक ज्यादा था। लेकिन अब हमने देखा कि जब नताइज आने का सिलसिला शुरू हुआ है तो कदरे मुख्तलिफ नताइज इसलिए है कि वोटर्स का टर्न आउट काफी कम नजर आया। सुबह 12 बजे तक वोटर्स जो है वो वोट डालने के लिए नहीं निकले थे। उसकी वजह शायद इतवार का रोज था। तो उसके साथ साथ अब जो नताइज आ रहे हैं उन नताइज ने पोलिंग स्टेशन नंबर 59 का नतीजा हम तक पहुंचा है। 138 का नतीजा पहुंचा है, जिसमें एमक्यूएम के मोहित अनवर को अगर देखा जाए तो 26 नंबरों से आगे हैं। ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। आजाद उम्मीदवार के तौर पर फारूक सत्तार ने 8 वोट लिए हैं। TLP के उम्मीदवार 3rd नंबर पर है। लेकिन अब तक ये सिलसिला, क्योंकि मैं खास चंद एक पोलिंग स्टेशन है जिनका नतीजा अब तक हमारे सामने आया, जो कि आपको बता रहे हैं। लेकिन इसके अलावा अगर इस नताइज को जो है वो हतमी और सरकारी होने में वक्त लग सकता है, क्योंकि एनए का हल्का है, काफी बड़ा हल्का था। वोटर्स की तादाद इतनी है, हालांकि वोटर्स जो ओवरऑल वोटर्स थे उनकी तादाद 5 लाख से जायद थी, जिसके लिए 263 पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे। अभी 263 पोलिंग स्टेशन में से जो मजमूई तौर पर नताइज आना शुरू हुए हैं, उसमें हम ये देखना है कि कहीं किसी पोलिंग स्टेशन से एमक्यूएम पाकिस्तान के उम्मीदवार मोहित अनवर आगे हैं, तो किसी पोलिंग स्टेशन से PTI के उम्मीदवार महमूद बाकी मौलवी आगे हैं। जबकि दीगर जो उम्मीदवार हैं उनको भी खासा जो है वो टर्न आउट ज्यादा नजर आ रहा है। जैसे कि अभी 245 में जो 16 पोलिंग स्टेशन है उनके जो रिजल्ट अब तक हमें मौसूल हुए हैं, तो महमूद बाकी मौलवी जो है वो 1400 वोट लेकर आगे हल्का तो यकीनी तौर पर कामरान बड़ा है, लेकिन जो टर्न ओवर एक्सपेक्ट शायद किया जा रहा था वो नहीं मिलेगा, और शायद करना नहीं चाहिए था ये एक्सपेक्ट, क्योंकि आज संडे था और संडे का रोज कराची वालों के लिए जहां पर ज्यादातर वर्किंग लोग होते हैं और इसी वजह से उनके लिए ये संडे का दिन उनकी छुट्टी के तौर पर बहुत अहम होता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रॉबेबली गलत एक्सपेक्टेशंस थी अगर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि किसी न किसी वक्त टर्नओवर ज्यादा हो सकता था आज वोटर्स का। देखिए सादिया, कराची के लोगों का मिजाज है कि वो इतवार वाले दिन जो उनकी छुट्टी का दिन होता है वो तो देर से होकर उठते हैं। माजी में हम ये देखा करते थे कि कराची में वोटर्स के लिए बाकायदा बसेस का बंदोबस्त किया जाता था, इनके लिए पोस्टर्स का बंदोबस्त किया जाता था, वोटर्स को घर से लेके आया जाता था। ये प्रैक्टिस रही है इस शहर की। इस शहर में हम 2018 के इंतखाब में देखा जाए, उससे पहले भी देखा जाए कि वोटर्स को घर से ले जाने के लिए बाकायदा सियासी जमातें अपने तौर पर गाड़ियां हायर करती थी। लेकिन इस दफा इसमें हमें इस तरह नहीं देखा गया। जो कैंपेन थी वो कैंपेन चलाई गई और डोर टू डोर कैंपेन भी हुई तमाम सियासी जमातों की तरफ से, लेकिन वो अपना मैसेज या तो सही तौर पर पहुंचा नहीं सके, या फिर दूसरी सूरत ये कही जा सकती है कि वोटर्स जो है, जो जिन वोटर्स को यानी 5 लाख वोटर्स ने अगर निकलना था, ये तो अपने कुछ देर बाद सामने आ ही जाएगा मामला कि कितने वोटर्स सामने आए। लेकिन हमारा ये अभी तक का तजज़िया ये है कि वोटर्स बहुत कम आए हैं, क्योंकि जो इनकी प्रैक्टिस थी जो पॉलिटिकल जमातों की, वो प्रैक्टिस इस दफा नजर नहीं आई। और खास तौर पर बुजुर्ग वोटर्स का बड़ा एहतराम माजी में हमने देखा कि किया जाता रहा था।
उनको बाकायदा उनके लिए बसेस भी प्रोवाइड की जाती थी और सियासी जमात की जो अपने जहाँ जहाँ जिनका असर रसूख था वो सियासी जमात है उनको गाड़ियों के जरिए लेकर आती थी। लेकिन तो आज टर्न ओवर जिस तरह से आप बता रहे हैं वोटर्स का वो कम रहा और उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि आज इतवार का रोज है और कराची वालों का चूंकि आम मिजाज है, वर्किंग कम्युनिटी यहाँ पर ज्यादा रहती है और संडे का जो दिन है इस एतबार से कि उन्हें आराम करना है या अपने वाकई काम निपटाने हैं उनके लिए बहुत अहम है। बहुत शुक्रिया। NE245 से रिजल्ट आने का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है और आज न्यूज आप तक ये नताइज पहुंचा रहा है।